अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्वेश्चन नंबर 27 से हमने स्टार्ट करना है। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 27? व्हाट डू वी स्टडी इन बायोफिजिक्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। बायोफिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बायो से बायो पता चल रहा है आपको, फिजिक्स से फिजिक्स। ऑब्वियसली बायोफिजिक्स में फिर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे जो बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल हो, मीन्स यूजफुल हो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे लिम्स, ह्यूमंस में लिम्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। मतलब हमारे शोल्डर, जो बाजू वगैरह हैं, आर्म्स, ये अपर लिम्स में आ जाती हैं। और लोअर लिम्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं? लेग्स आ जाती हैं। और ये क्या कर रहे हैं? बॉडी को पूरी इन्होंने कैरी किया हुआ है, वॉक करते हैं, रन करते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, एक्सेट्रा। इन द सेम, अब फिजिकल में फिजिक्स में क्या है? लीवर जो है वो फिजिक्स में टर्म यूज़ की जाती है। ये किसके लिए यूज़फुल होता है? ये पूरा जो फोर्स अप्लाई हो रही है किसी चीज़ पे, एक पतला सा रॉड की तरह स्टिक होता है। इस तरह इसकी शेप होती है, रॉड की तरह स्टिक होता है। और एक फिक्स्ड इसके पास लिम्ब होता है, इसके ऊपर ये क्या है? पड़ी हुई है। ये क्या करती है? जब फोर्स अप्लाई होता है तो ये रिड्यूस करती है। एक तो जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको रिड्यूस करती है, और दूसरा क्या करती है? अपलिफ्ट कर देती है उस चीज़ को। मतलब ये भी क्या कर रही है? वेट को कैरी कर रही है, और हमारी लिम्स भी वेट को कैरी कर रही हैं। तो सिंपल डेफिनेशन, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ रिलेटेड हो या यूजफुल हो। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री रेफर टू विच टाइप ऑफ नॉलेज, मीन्स बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री से आप केमिस्ट्री भी समझ आ रही है और बायो भी आ रही है। मीन्स इट डील विद स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अक्रिंग इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जितने भी कंपाउंड्स हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं, उनकी जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। मतलब उनकी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर, उनका केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। बायो के प्रोडक्ट की, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल, अब मेटाबॉलिज्म जो कैरी आउट कर रहे हैं उसमें फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स में, और रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोमैथमेटिक्स? बायोमैथमेटिक्स सिंपल बायो, और मतलब जिसमें मैथमेटिकल चीज़ें होंगी। बायोमैथमेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स या टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे? बायोमैथमेटिक्स बोलेंगे। और इसमें दोनों प्रैक्टिकल, मतलब परफॉर्मेंस भी आ जाएगी बायो से रिलेटेड, और थ्योरेटिकल, मतलब थेरी की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का भी प्रोसीजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब हमने कोई भी डाटा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, प्रैक्टिकल वर्क किया है, उसके बाद हमारे पास जो डाटा आया, अगर उसको हम लोग मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बायोमैथमेटिक्स। क्योंकि वो बायो की चीज़ थी, किसी ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट हुआ और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। व्हाट इज बायोजियोग्राफी अबाउट? बायोजियोग्राफी क्या होता है? मतलब जियोग्राफी, और बायो मीन लाइफ। मतलब बायोजियोग्राफी में क्या होता है? डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज के जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनकी जो अक्रंस है, मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं इन अ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल रीजन। मतलब एक स्पेसिफिक रीजन है, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, किस किस स्पीशी के ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं या प्रेजेंट हैं, उसको, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोजियोग्राफी बोलेंगे। यहाँ तक आपको डेफिनेशन बहुत है। व्हाट इज बायो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जिनका कोई इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, फॉर एग्जांपल फसल ले लें आप लोग, उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। अगर हमने एक फसल उगाई है, अगर हमने एक फसल, खेत में हमारे पास वीट है, गंदम है, तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो कितने, एक साल में हमारे पास कितनी गंदम आई है, हमने कितने पैसे लगाए थे, और उसने हमें प्रॉफिट वैल्यू कितनी दी थी। कॉस्ट वैल्यू भी आएगी और प्रॉफिट वैल्यू भी आएगी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। मतलब बायो की कोई चीज़ है, अब वीट है, प्लांट्स में आती है, उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखता है, उसकी कॉस्ट वैल्यू, प्रॉफिट वैल्यू, कितना मुनाफा हुआ है, कितनी हमने खर्च की थी, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बायो इकोनॉमिक्स बोलते हैं।
हाउ आर लिविंग थिंग्स डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होती। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कम्प्लेक्स होता है इनका स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट सेल्स के साथ मिलके बनी हुई होती हैं। इनके पास कोई ना कोई लाजमी जेनेटिक प्रोग्राम होगा या जेनेटिक मटेरियल होगा, जीन्स होंगे, और ये एक तो एनर्जी लेती हैं, कैप्चर करती हैं, और दूसरा यूज़ भी करती हैं एनर्जी को। लिविंग थिंग्स की बात कर रही हूँ। और ये ग्रो करती हैं वक्त के साथ, और एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती हैं, और ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे। और इनके पास एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मतलब जिंदगी एक लिमिटेड टाइम की होती है, जैसे हमारी है, कुछ पता नहीं है। सो एक लिमिटेड टाइम है, हमेशा के लिए नहीं होते लिविंग थिंग्स। इन लिस्ट द फील्ड ऑफ कैरियर्स दैट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट। डिफरेंट बायोलॉजी के स्टूडेंट डिफरेंट कैरियर्स अप्लाई अडॉप्ट कर सकते हैं। मेडिसन आ जाती है, सर्जरी, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब उन एनिमल्स की स्टडी होती है जो किसी ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। फॉर एग्जांपल जो मिल्क दे रही हैं, हीट दे रही हैं, एग्स दे रहे हैं, एक्सेट्रा। फॉरेस्ट की स्टडीज, फिश की स्टडी। हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाता है? मेंटेनेंस ऑफ गार्डन, उसको क्या स्टडी बोलते हैं? हार्टिकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निक्स की स्टडी। एग्रीकल्चर, सिंपल फार्मिंग आपको पता है क्या होती है। व्हाट डू वी स्टडी इन मेडिसन और सर्जरी? मेडिसन और सर्जरी में हम क्या स्टडी करते हैं? मेडिसन में क्या होता है, इसमें हम लोग डायग्नोसिस भी करते हैं कि इस बंदे को क्या बीमारी है, एंड उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और उस डिजीज़ का जो ह्यूमन में प्रेजेंट होगी। सर्जरी में क्या होता है, इसमें एक पार्ट को या तो किसी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट को रिपेयर्ड करेंगे, और या उसको रिप्लेस्ड कर देंगे एक से दूसरी जगह, या उसको बिल्कुल रिमूव कर देंगे। और दोनों ये प्रोफेशंस जो होते हैं ये एमबीबीएस के बाद किए, स्टूडेंट्स एमबीबीएस के बाद पढ़ते हैं। और फिर ये कब पढ़ते हैं? ये वाले सारे जो होते हैं ये एमबीबीएस के बेसिक कोर्सेज होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होती हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन करते हैं वो एमबीबीएस के बाद करते हैं। थैंक यू जी।